ये लीजिए भैया आपका पार्सल। थैंक यू। वैसे ये कौन है? ये मेरे पति हैं। क्या ये तुम्हारे पति हैं? अरे तुम एक लड़की हो के डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो, घर घर में जाकर डिलीवरी कर रही हो और अपने पति को ऐसे स्कूटी पे पीछे बिठा रखा है। और अगर तुम काम कर भी रही हो तो इन्हें साथ क्यों लेके घूम रही हो? वो भैया उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती इसलिए। अरे तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे रखो ना, इन्हें रेस्ट करने दो। भैया एक्चुअली इन्हें कैंसर है। क्या? कैंसर? आपके पति को कैंसर है? अरे अगर इन्हें इतनी बड़ी बीमारी है तो आप इन्हें घर रहने दो ना। आप ऐसे धूप में इन्हें साथ में लेके क्यों घूम रही हो? भैया चाहती तो मैं भी नहीं कि ये मेरी वजह से परेशान हो, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हमारा इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई भी नहीं है, ना मेरी फैमिली से ना उनकी फैमिली से। कई बार सोचती हूँ कि इन्हें घर बिठाऊं रेस्ट करने के लिए, लेकिन डर लगता है कि पीछे से इनकी तबीयत बिगड़ गई और ख्याल रखने के लिए कोई नहीं हुआ तो। और अगर मैं घर बैठ गई तो कमाएगा कौन, घर का खर्चा कैसे चलेगा और इनकी दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। जहाँ भी काम करने के लिए जाती हूँ इन्हें साथ ले जाती हूँ ताकि टाइम पे इन्हें दवाई देती रहूँ और इनका ख्याल रख सकूँ। सच में तुम जैसी औरत को ना मेरा सलाम है। तुम एक लड़की हो के ऐसे डिलीवरी गर्ल का काम कर रही हो, इतनी धूप में घर घर में जाके डिलीवरी कर रही हो और साथ में अपने पति का ख्याल भी रख रही हो, घर भी संभाल रही हो और तो और पैसे भी कमा रही हो। वरना आज के जमाने में पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई होती है और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तुम्हारे पति को इतनी बड़ी बीमारी है, उसका इतना बुरा वक्त है और तुम उसका उसमें साथ दे रही हो। तुम जैसी औरतें ना हमारे देश के लिए मिसाल हैं। और भाई तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारी बीवी ऐसी है। तुम घबराओ मत, तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हाँ जी भैया। वैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, अगर तुम चाहो तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अरे नहीं भैया, अब तो इनका इलाज हो चुका है, बस 1 महीने की बात और है। इनकी अच्छे से देखभाल करूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। पर फिर भी सच में आज आपको देख के ना मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं तुम दोनों की ना हेल्प करना चाहता हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? प्लीज। आपको करनी है ना तो दुआ कीजिए कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम्हारे पति जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, बस 1 ही महीने की बात है, फिर सब सही हो जाएगा। अच्छा, अगर 1 ही महीने की बात है तो अगर मैं तुम्हें तुम जितना 1 महीने में कमाती हो उतना एक साथ दे दूं तो? भैया कैसा मजाक कर रहे हैं आप? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 1 सेकंड, ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? देखो ये पैसे तुम रख लो, तुम दोनों के काम आएंगे और 1 महीना घर पे रहो और अपने पति की देखभाल करो। जब तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा तो दोबारा काम करने लगना और खुद पैसे कमाना। भैया आज के टाइम में ऐसे कौन मदद करता है किसी की भी। देखो अगर मदद समझ के नहीं रखना तो उधारी समझ के रख लो। मैं इसी घर में रहता हूँ और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो आके मुझे लौटा देना। रखो ये पैसे। अरे सोचो मत, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और घबराइए मत, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। वो जतिन जी से मिलना था। कौन जतिन? जतिन जी 1 महीने पहले यहीं मिले थे, उन्होंने बोला था उनका घर है, उनके कुछ पैसे वापस करने थे, आप बुला देंगी उन्हें? लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई जतिन नहीं रहते। ना ही तो मेरे पति का नाम जतिन है, ना ही मेरे देवर का। लगता है आप गलती से गलत एड्रेस पर आ गए हैं। पता नहीं कौन थे वो,
कहाँ से आए थे जिन्होंने हमारी मदद करी? हम भी नहीं जानते, लेकिन मेरा मन कह रहा है जैसे सती यमराज से अपने पति को वापस लेकर आई थी ना, वैसे ही मेरी पत्नी ने मेरी जान बचाई है।